अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपसे माजरत करता हूँ, 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना सका। मैंने आज हरम की साइट पर गया था, सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ हरम की, वो भी मैंने अलग से एक वीडियो शेयर करूँगा। मेरे से कुछ सवाल पूछे गए थे फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, सोचा डिटेल से वीडियो बनाऊँ, उस पर आपको समझा दूँ। एक सवाल था कि मेरा फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल 1 ईयर का जो है, 1 ईयर का नहीं है, फैमिली विजिट वीज़ा लिखा हुआ है मल्टीपल, जो मार्च में स्टैंप हो चुका है। एजेंट ने हमसे पैसे भी ले लिए हैं, लेकिन मुकीम वेबसाइट पर चेक करने से वो शो नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब ये है कि जब आपका वीज़ा, जब तक आप सऊदी अरब में एंटर नहीं होंगी, आपके जो हस्बैंड हैं जिसने भी आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू करवाया था, उनके अबशर पे तभी शो होगा जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगी, उसकी डेट तब से शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपका विजिट वीज़ा इशू हो चुका है, स्टैम्प भी हो चुका है, फिर भी उसमें टाइम होता है टिकट करवाने का, और जब आप टिकट करवा लेंगी, जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगी, आपका जो स्टैम्प लगेगी आपकी दखूल की, यहाँ एंट्री की, तब आपकी डेट फैमिली विजिट वीज़ा की शुरू होगी, तब से काउंट होगी कि 1 साल पूरा कब होगा। उससे पहले जब फैमिली विजिट वीज़ा इशू होता है और स्टैंप होता है, उसके बाद तक जब तक आप एंटर नहीं होती सऊदी अरब में, आपकी जो डेट होती है 1 साल का वीज़ा है या 2 साल का है या 6 महीने का है, तब से शुरू नहीं होती जब तक आप एंटर नहीं होंगे। जो ही हालात नॉर्मल होंगे, आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है अगर वो एक्सपायर हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, तो वही वीज़ा जो है वही अपडेट होगा, वही वीज़ा आपका जो है उस पर आप सऊदी अरब आ सकती हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जब हालात नॉर्मल होंगे तभी ये मुमकिन है। और जब वीज़ा आपका जो स्टैंप हो चुका है, उसके बाद उसी वीज़े पर आप आएंगी, तो आपका अगर वीज़ा 1 साल का है या 2 साल का है, तो वो उसी हिसाब से जब आप एंटर होंगी तो वो गिनती में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक भाई ने सवाल किया था कि जवाज़ात कब ओपन होगी, उनका भी फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो उन्होंने सवाल किया था कि अगर अभी फ़िलहाल जवाज़ात बंद है तो कोई मसला तो नहीं होगा, और जवाज़ात कब ओपन होगी। जवाज़ात मैंने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो एक पिक्चर शेयर किया। 19 जुल्हज को जवाज़ात ओपन होगी, यानी कि यौम अल-अहद संडे को 9 अगस्त को जवाज़ात ओपन होगी, तो आप जाके वीज़ा अपडेट करवा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल 5 अगस्त को ख़त्म हो चुका है, या 4 को या 3 को या 2 को, तो आप 9 अगस्त को आप जाइए अपना फैमिली विजिट वीज़ा अपडेट कर लें। बाहर से फॉर्म मिलेगा, मैंने आपको डिटेल सारी एक वीडियो पहले शेयर की थी, उसमें बता दिया था कैसे कैसे आपको करना है। जवाज़ात एंटर होने से पहले एक फ़ॉर्म ज़रूर ले लीजिएगा, उस पर जो फॉर्म फिल करके पिक्चर लगा दीजिएगा और पासपोर्ट की तस्वीर जो है वो भी लगा दीजिएगा, और जो है सबमिट कर दीजिएगा। आपका फैमिली विजिट वीज़ा अपडेट हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बाहर से अपने सारे जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके अंदर जाएगा, नहीं तो आपको बाहर दोबारा आना पड़ेगा। एक और सवाल किया गया था कि एक सिस्टर ने सवाल किया था कि उनका 1 साल का वीज़ा 1 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, यानी कि उनका फैमिली विजिट वीज़ा जो है 1 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। इसका सबसे पहली बात यह है कि जो फैमिली विजिट वीज़ा 1 सितंबर को आपका एक्सपायर हो रहा है, वो 1 साल आपको मुकम्मल हो चुका है या उसको 9 महीने हो रहे हैं। अगर आपका सवाल देखा जाए तो उसके मुताबिक यानी कि उसको 1 साल हो चुका है, 1 साल में 1 साल पूरा हो गया और वो विजिट वीज़ा 1 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट की कोई अपडेट नहीं आई। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती हैं अगस्त में, 15 अगस्त को, 20 को, 25 को, तो हो सकता है वो अपडेट ना हो, अगर टोटल एक्सपायर हो चुका है। एक टोटल एक्सपायर होता है, एक 6 महीने हो चुके हैं, मल्टीपल एंट्री है, उसका अलग प्रोसीजर है। अगर 1 साल पूरा आपको हो चुका है 1 सितंबर को, तो अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती हैं तब तक 20 अगस्त को या 25 को, तो उसके बारे में अलग से शेड्यूल होगा। गवर्नमेंट क्या, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आती है, उस बारे में देखना पड़ेगा कि हो सकता है वो और एक्सटेंड कर दें, हो सकता है वो ना एक्सटेंड करें। अगर रश हुआ फ़्लाइट की वजह से तो हो सकता है वो एक्सटेंड कर दें, नहीं तो वो नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल फ़्लाइट पर। एक और सिस्टर ने सवाल किया था, अस्सलाम वालेकुम, उनका सवाल था कि उनका फैमिली विजिट वीज़ा जो है 1 साल का है और वो स्टैंप हो चुका है मार्च में, और फ़्लाइट कैंसिल हो गई मार्च में, तो मैं नहीं आ सकी। तो उनका सवाल ये है क्या उसको एक्सटेंड कर सकती हैं या नहीं, और अबशर में भी वो शो नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर सी बात है अबशर में शो नहीं हो रहा तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकती जब तक आप सऊदी अरब में एंटर नहीं होती। अब आपके सवाल का जो जवाब है कि आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है मार्च में और इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चली, तो आप नहीं आ सकें। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेंगी, जब भी उसका शेड्यूल आएगा, इस महीने आता है या अगले महीने आता है, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी शेड्यूल आएगा आपका वही वीज़ा अपडेट होगा, उसके बारे में अलग से पॉलिसी होगी, अलग से ऐलान होगा, उसी वीज़े पर आप आएंगी
और जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगी तो जो आपकी डेट होगी, जिस डेट को आप सऊदी अरब में एंटर होती हैं, उसी डेट के हिसाब से आपको 1 साल मुकम्मल करना है। उसमें कोई मसला नहीं है कि 90 दिन हो गए हैं, आपने 3 माह से वीज़ा निकलवाया हुआ है और वो डेट ख़त्म हो रही है, बाकी 9 माह बाकी हैं 1 साल में से। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगी तब आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है, तब से डेट से शुरू करें, स्टार्ट करें और 1 साल मुकम्मल आप करेंगे तब आप अपने मुल्क जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका विज़िट वीज़ा सेंड हो चुका है, उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने या 2 महीने बाद विज़िट वीज़ा स्टैम्प करवाने के बाद वो सऊदी अरब में एंटर हुए हैं। तो उनको ये गलतफहमी होती है कि शायद ये जो 2 महीने हम पाकिस्तान में रहे हैं, हमने वीज़ा स्टैम्प करवाने के बाद नहीं आए और उसके बाद आए हैं, तो शायद ये गिनती में आएगा, यानी कि 1 साल में से कम हो जाएगा, हमारे 10 महीने बचेंगे। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। जब तक आप सऊदी अरब में एंटर नहीं होती हैं, आपका विज़िट वीज़ा उसकी डेट शुरू नहीं होती, वो स्टार्ट नहीं होता। तो आप परेशान ना हों। और रही बात विज़िट वीज़ा एक्सपायर की, जो 3 माह से आप नहीं आ सकी, तो उसमें भी कोई भी इशू नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो फैमिली विज़िट वीज़े हैं, जो नए वीज़े हैं, फैमिली विजिट के जो इशू करवा चुके हैं, स्टैंप हो चुके हैं या स्टैंप नहीं हुए, वो कारआमद हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जो ही हालात नॉर्मल होंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट चल जाएंगी, तभी उसके बारे में अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बारे में ऐलान होगा कि कैसे करना है। पाकिस्तान में तो एतमाद का इदारा है, वहाँ पर जिनके वीज़ा स्टैंप हो चुके हैं वो तो वहीं से अपने डॉक्यूमेंट लेंगे, पासपोर्ट वगैरह और जो वीज़ा स्टैंप हो चुका है सारे डॉक्यूमेंट वहीं से लेंगे। और इसके अलावा जहाँ भी इंडिया से हैं जो लोग, जो बांग्लादेश से हैं, वहाँ अलग अलग उनको पता है वहाँ कौन सा इदारा जहाँ वीज़ा स्टैंप होता है, और जिनके स्टैंप नहीं हुए वो भी इतमाद से रब्ता करेंगे। लेकिन हालात नॉर्मल होने के बाद इसके बारे में जो भी पॉलिसी होगी, जो भी शेड्यूल होगा, जो भी कुछ होगा, वो अलग से ऐलान होगा इंशाल्लाह। परेशान। उम्मीद है आपको वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।